हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैन स्कूल पर हार्दिक स्वागत है। आज के अपने इस वीडियो में एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर। डीओपीटी के आदेश के बाद में रेलवे की तरफ से भी फाइनल आदेश जारी कर दिया गया है। कुछ सवाल जो पेंशनर के मन में थे वो थे कि देखिए, आपकी जो डेट्स हैं यानी जो पुराने पेंशनर्स हैं उनको मिलेगा या नहीं मिलेगा, जैसे 1/1/2006 से पहले या 1/1/2006 के बाद। तो इस लेटर में उन क्वेश्चंस को भी किया गया है क्लियर एकदम, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि देखिए नोशनल इंक्रीमेंट किस किस को मिलेगा। फाइनल आदेश की जो कॉपी है वो भी आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो जितने भी आप पेंशनर हैं, चाहे आप पुराने हैं नए हैं, आप सभी के लिए इस वीडियो में जानकारी भरपूर होने वाली है। तो आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहेंगे और जो भी जानकारी आपके साथ शेयर करूंगा उसको सही से समझेंगे और आगे की रणनीति बनाएंगे कि अब आपको आगे क्या करना है। चलिए करते हैं शुरुआत अपने आज के इस वीडियो की। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। देखिए, सबसे पहले ईस्ट कोस्ट रेलवे की तरफ से 10 अप्रैल 2025 का ये जो लेटर है, सब्जेक्ट देख सकते हैं इसमें, ग्रांट ऑफ नोशनल इंक्रीमेंट एज ड्यू ऑन 1 जुलाई और 1 जनवरी फॉर पेंशंस टू दोज एम्प्लॉइज हु हैड रिटायर्ड ऑन 30 जून और 31 दिसंबर बिफोर ड्रॉइंग द सेम। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो है, देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट जो इनका है वो बिल्कुल क्लियर कह रहा है कि नोशनल इंक्रीमेंट जो 1 जुलाई को ड्यू था और 30 जून को रिटायर हो गए, या 1 जनवरी को ड्यू था 31 दिसंबर को ड्यू हो गए, यानी उन्होंने पूरी कंटिन्यूस 1 साल सर्विस कर ली थी, तो उसको नोशनल इंक्रीमेंट का फ़ायदा दिया जाना चाहिए। अब यहाँ पर क्या इन्होंने बोला है, जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके सामने अब इस लेटर के माध्यम से दिखाई जा रही है। अटेंशन इज इन्वाइटेड टू दिस ऑफिस लेटर नंबर, ये ऑफिस नंबर है 7 फरवरी 2025 का, वेयर इन इंस्ट्रक्शंस वर इश्यूड टू अलाउ नोशनल इंक्रीमेंट ऑन 1 जुलाई ऑब्लिक 1 जनवरी इन फेवर ऑफ ऑल द रेलवे एम्प्लॉइज हु रिटायर्ड या आर रिटायरिंग आ डे बिफोर इट बिकेम ड्यू, यानी 30 जून या 31 दिसंबर, इन कंप्लाइंस विद पैरा 7 ऑफ डीओपीटी ऑर्डर 14/10/2024। यानी देखिए, एक इन्होंने 7 फरवरी 2025 को लेटर इशू किया था, इंस्ट्रक्शंस इशू किया था कि भैया किस किस को फायदा मिलना चाहिए नोशनल इंक्रीमेंट का लेकर। इन कंटिन्यूशन टू अबव एज डाउट हैज अराइजन ऑन द कट ऑफ ईयर ऑफ रिटायरमेंट। देखिए, यहां पर एक डाउट क्रिएट हुआ इनके दिमाग में कि भैया कट ऑफ ईयर जो है वो क्या है, इसमें इसको लेकर एक डाउट हुआ, और ये डाउट ऐसा था जिसके बारे में सब पेंशनर्स डिस्कस कर रहे थे, of railway employees to considered for the aforesaid purpose. तो the matter was brought before the competent authority. अब ये मैटर जो भी competent authority थी उनके सामने लाया गया। फिर इनका केयरफुल कंसिडरेशन करने के बाद में it has been decided that notional increment as it was due on 1 जनवरी या 1 जुलाई should be drawn in favor of all eligible retired employees या थर्ड पार्टीज। यानी जो 1 जनवरी या 1 जुलाई को इंक्रीमेंट बनना था उनका, और वो पूरा 1 साल करने के बाद में रिटायर हो गए लेकिन उनको नोशनल इंक्रीमेंट नहीं मिला, उन सभी को इसका फ़ायदा दिया जाएगा। कोर्ट केस नहीं किया, उनको थर्ड पार्टी बोला गया, यानी सभी पेंशनर को यहाँ पर इनका फ़ायदा दिया जाएगा, बशर्ते यहाँ पर कंडीशन जो है कि 1 जनवरी या 1 जुलाई को इनका इंक्रीमेंट ड्यू पड़ रहा हो और वो 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर हुए हो। अब आगे इन्होंने बोला, जैसे मैंने बताया, इन फेवर ऑफ ऑल द रिटायर्ड एम्प्लॉइज थर्ड पार्टीज हु हैड रिटायर्ड और आर रिटायरिंग फ्रॉम सर्विस रेलवे सर्विस विद इफेक्ट फ्रॉम 1/1/2006, यानी 2006 से अगर आप रिटायर हुए हैं तो इन्होंने बोला 1/1/2006, यानी प्री 2006 की बात यहाँ पर नहीं की गई है, आई द डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 6 CPC। यहाँ पर इन्होंने और क्लियर किया कि भैया छठे वेतन आयोग की जो डेट थी इम्प्लीमेंटेशन की, उस डेट से, और या हम कहें एंड 1/1/2006, यानी जो 7वें वेतन आयोग की डेट थी उस डेट से, वेयर इन 2 डेट्स फॉर ग्रांट ऑफ इंक्रीमेंट एज ऑन 1 जनवरी और 1 जुलाई एवरी ईयर वाज इंट्रोड्यूस्ड। तो देखिए, आपको यहाँ पर बिल्कुल क्लियर बताया गया है कि देखिए 2006 से इसका लाभ दिया जाएगा। इस लेटर में इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है, क्योंकि कहीं भी इन्होंने
इस चीज़ को मेंशन नहीं किया है कि भैया जो पुराने पेंशनर्स हैं उनका क्या है, या जिन्होंने 1 साल कंप्लीट कर लिया है उससे नेक्स्ट इंक्रीमेंट होने वाला था, चाहे वो किसी भी महीने में हो, क्योंकि प्री 2006 जो पेंशनर्स हैं उनका जो इंक्रीमेंट की डेट थी वो फिक्स नहीं थी, और ये इंक्रीमेंट की डेट जो है 1/1/2006 से फिक्स की गई थी, और वो डेट होती थी 1 जुलाई। लेकिन 7वें वेतन आयोग में यानी 1/1/2016 से इसमें लिबर्टी दी गई और डेट्स जो हो गई दो आपकी 1 जनवरी और 1 जुलाई, तो उस आधार पर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। हाउएवर द एक्चुअल मॉनेटरी बेनिफिट्स शुड बी गिवन विद इफेक्ट फ्रॉम 1 मई 2023। लेकिन जो आपको नोशनल इंक्रीमेंट लग के पेंशन बनेगी या फैमिली पेंशन बनेगी, और जो आपका एरियर होगा वो 1 मई 2023 से ही आपको पेएबल होगा। यानी आप कह सकते हैं कि 2 साल का एरियर आप सभी पेंशनर्स को मिलने जा रहा है जो 2006 के बाद के रिटायरी हैं और 1 जून या 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर हुए हो। और लेकिन कंडीशन ये है कि जो 30 जून को रिटायर हुआ है उसका इंक्रीमेंट 1 जुलाई को पड़ रहा हो, और जो 31 दिसंबर को रिटायर हुआ है उसका इंक्रीमेंट 1 जनवरी को पड़ रहा हो। तो ऐसी स्थिति में आपकी पेंशन में बढ़ोतरी होगी, 3% इजाफा होगा जो हम बात करें, और उसके बाद में जो आपका एरियर है 2 साल का वो भी आपको दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि 2006 से पुराने जो पेंशनर्स हैं उनको इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए वो पैरा नंबर 7 है जिसकी यहाँ पर बात कर रहे थे इस लेटर में, जिसमें इन्होंने बताया था कि भैया 1 जनवरी और 1 जुलाई shall be reckoned only for the purpose of calculating the pension admissible and not for the purpose of pensionary benefits। ये केवल पेंशन के कह सकते हैं पर्पस के लिए किया जाएगा, कोई और एक्स्ट्रा जो बेनिफिट्स हैं उनके लिए नहीं किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं, देखिए जो आदेश है वो ऑलरेडी मैं आपको इसकी कॉपी कई बार दिखा चुका हूं। सुप्रीम कोर्ट में जो ABC हैं वो पॉइंट्स क्लियर हैं। देखिए आपको DOPT का जो आदेश है 14 अक्टूबर 2024 का, उसके अनुसार आपको सबको नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा। कंडीशन वही है 30 जून या 31 दिसंबर। तो मुझसे जो भी पुराने पेंशनर पूछ रहे थे मैंने उनको बोला कि देखिए आपको अगर मान लीजिए कि आप 28 फरवरी में रिटायर हुए और आपका 1 मार्च का इंक्रीमेंट था, जो पुराने पेंशनर हैं 2006 से, तो उनके लिए भी ये चीज़ होनी चाहिए। लेकिन सरकार ने अपने आदेश में या सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में बिल्कुल क्लियर 2 चीज़ को मेंशन किया है, और वो 2 चीज़ें हैं 30 जून या 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले पेंशनर्स। और ये देखिए छठे वेतन आयोग से आगे की ही कहानी है, और उन सभी को इसका लाभ मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि क्या उनको लाभ अपने आप मिलेगा। देखिए ये लाभ आपको अपने आप मिलना चाहिए, लेकिन आप चाहें तो अपने रिकॉर्ड को एक लेटर लिख सकते हैं, आप चाहें तो CP ग्राम पर एक ग्रीवेंस डाल सकते हैं, जिसके माध्यम से उनको आपको देखिए उनके पास सारा डाटा आपका अवेलेबल है रिकॉर्ड के पास, वो देखेंगे भैया कौन 30 जून को या 31 दिसंबर को रिटायर हुआ। लेकिन फिर भी कुछ पेंशनर ऐसे बच सकते हैं, इसीलिए अगर आप इससे प्रभावित हैं, आपके लिए एलिजिबल है ये, तो आपको CP ग्राम पर ग्रीवेंस डाल देनी चाहिए या एक लेटर अपने रिकॉर्ड को लिख देना चाहिए कि भैया हम ऐसे ऐसे उस दिन रिटायर हुए, और ये आदेश की कॉपी है। अगर आप रेलवे के हैं तो ये आदेश की कॉपी भी आप साथ में लगा सकते हैं, जिसके अनुसार आपको नोशनल इंक्रीमेंट का फ़ायदा दिया जा सकता है और आपका एरियर भी आपको दिया जाएगा। तो ये थी जानकारी नोशनल इंक्रीमेंट को लेकर, क्योंकि पुराने पेंशनर्स जो हैं वो पूछ रहे थे बार बार कि सर हमारे लिए क्या है। तो देखिए इस लेटर में ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है, इन्होंने 1/1/2006 डेट मेंशन की हुई है, और उन्होंने बोला विद इफेक्ट फ्रॉम, यानी उससे पहले की बात कहीं भी नहीं की गई है। और जैसा मैं आपको बता रहा था कि देखिए जो डेट्स हैं वो डेट्स के आधार बनाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में भी, और जो DOPT का आदेश है उसमें भी इन दोनों डेट्स को मेंशन किया गया है। इसका मतलब इसका फ़ायदा उन्हीं को मिलेगा जो 2006 से बाद में पेंशन आए हैं। जो पुराने हैं उनको इस लाभ से इस आदेश के अनुसार अभी तक तो मैं यही कह सकता हूं कि फ़ायदा नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि भैया आपका जो 1 साल कंप्लीट हो चुका था और नेक्स्ट डे आपका इंक्रीमेंट ड्यू था, आप 2006 से पुराने हैं, तो भी आप CP ग्राम पर ग्रीवेंस डाल सकते हैं। हालांकि देखिए मैं आपको बता रहा हूं इसकी गारंटी नहीं है कि आपको नोशनल इंक्रीमेंट मिल जाएगा, और जो आदेश है उसमें तो यही है कि देखिए पुराने पेंशनर्स के बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया जाएगा। ना तो ये बताया गया कि मिलेगा और ना ही ये बताया गया है कि नहीं मिलेगा। लेकिन बिल्कुल क्लियर ये चीज़ इस वाले लेटर में क्लियर है कि 1/1/2006 से, यानी छठे वेतन आयोग की जो रिकमेंडेशंस थी वो रिकमेंडेशन डेट से आपको इसका लाभ मिलेगा। तो ये थी प्रमुख जानकारी। फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद, जय भारत।